बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ग्रीक योगर्ट। शुगर पेशेंट्स के लिए ये एक अनमोल तोहफा है। इस दही के इस्तेमाल से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत कम होता है। मार्केट में अगर आप इसे खरीदने जाएंगे तो इसकी छोटी सी पैकिंग भी बहुत महंगी होती है, जिसे देखते ही हम रख देते हैं। अगर आप घर में ही इसे बनाना चाहते हैं और इसकी अफादियत जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। बस थोड़ी सी मेहनत के बाद आप ज़बरदस्त किस्म का ग्रीक योगर्ट घर पे ही रेडी कर सकते हैं। रमज़ान आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे दही बड़े बना सकते हैं, रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सहरी में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये भी हम जानेंगे। आप इसकी क्रीमीनेस चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेस्ट योगर्ट है जो हमने घर में बनाया है। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर छलनी रखी है। छलनी की बजाय अगर आपके पास सिर्फ मलमल का कपड़ा है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी सहूलत के लिए इसे छलनी के अंदर ऐड किया है, ठीक है। अब ग्रीक योगर्ट बनाने के लिए हमने घर का जमा हुआ दही लेना है। दही की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हैं। उन तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा, मैंने क्योंकि ये डब्बे वाली दही से ट्राई नहीं की है रेसिपी, इसलिए मैं आपको मशवरा भी नहीं दूंगी कि आपने उसके साथ बनानी है। घर का बना हुआ दही आपने लेना है, चाहें तो आप इसे मार्केट से बाय कर लें। मेरा मतलब है खुला दही आपने लेना है, डब्बा वाला नहीं लेना है। तो मैंने दही के 2 कप्स इसमें ऐड किए हैं। आपने देखा अभी से ही पानी इसमें से निकलना शुरू हो गया है। अब आपने इसे कम से कम 2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देना है ताकि अच्छी तरह से इसका पानी निकल जाए। अगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है आपके एरिए में तो आपने इसे फ्रिज में रखना है। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था। 5 से 6 घंटे के बाद ये बहुत अच्छी तरह से बनता है और इस दौरान इसका तमाम पानी बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। असल में जब इसका पानी निकलता है तो इसका जो शुगर कंटेंट लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, तमाम शुगर इसमें से निकल जाती है। अच्छा, इसका जो नीचे पानी बचा है इसमें भी बहुत ताकत होती है। शुगर पेशेंट या जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें ये इस्तेमाल नहीं करवाना है आपने। घर में बच्चों के लिए अगर आप रोटी या पराठा बनाना चाहते हैं तो इस पानी से आटा गूंद के बनाएं। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली रोटी बनेगी जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और नरम होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा बहुत जो पानी रह गया था वो मैंने इस तरह से दबा दबा के निकाल लिया है इसमें से। अच्छा, छलनी में कपड़ा रखने के बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ा था। अब मैं इसे जो ज़्यादा देर के लिए छोड़ूंगी वो इस तरह से लटका के छोड़ूंगी। तो इस तरह से मैंने पोटली बना ली है। आप चाहें तो सिंक में भी इसे लटका सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे फ्रिज में रखना है ताकि गर्म मौसम की वजह से आपका ग्रीक योगर्ट ज़्यादा खट्टा ना होने पाए तो आपने ये प्रोसेस करना है। जस्ट मैंने एक लकड़ी का चम्मच लिया है, उसे इस तरह से हैंग किया है और लंबे किसी बर्तन में जो मेरे पास जग था उसमें मैंने इसे रख दिया है ताकि अच्छी तरह से हैंग होने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी निकल जाए। तो कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए अगर आप इसे इस तरह से लटकाते हैं तो ही आपका मार्केट स्टाइल ग्रीक योगर्ट बनेगा। तो 2 घंटे हमने इसे छलनी में रहने दिया, बाद में इसे हमने इस तरह से कपड़े में लटकाया तो टोटल 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और आपने देखा इतना सारा पानी इसमें से मजीद निकला है। तो ये पानी आप चाहे आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करें चाहे फेंक दें, ये आप पे डिपेंड करता है। इस कपड़े में से इस दही को हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल चीज़ जैसी शक्ल लग रही है इसकी, इतनी थिक। अगर आप इस पॉइंट पे भी इसे खा के देखेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसमें आप डिफरेंट हर्ब्स वगैरह मिक्स करके इसे टोस्ट पे लगा के वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन हर कोई इसे इतना थिक पसंद नहीं करता है खाना, तो लोग इसमें पानी वगैरह ऐड करके इसे इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे हमने इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको भी बताऊँगी। तो आपकी डेली डाइट में ये सिर्फ 2 चम्मच ही होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो आपका वेट ज़ाहिर है इससे भी इंक्रीज़ हो सकता है। ग्रीक योगर्ट में आम दही से ज़्यादा प्रोटीन होती है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। विटामिन B12 और जिंक इसमें बहुत मिकदार में पाई जाती है। जिन लोगों को दूध से एलर्जी होती है वो अगर इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। मेरा मतलब है निज़ाम-ए हज़ाम को दुरुस्त करती है। आम दही के मुकाबले में इसमें लैक्टोज बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत ही आसानी के साथ डाइजेस्ट हो जाती है। आम दही से ही आपको थोड़ा सा खट्टा लगेगा तो आपने क्या करना है, इसमें ज़ाहिर है पानी वगैरह जब आप ऐड करेंगे तो इसकी जो खटास है वो कम हो जाएगी। दूसरा, आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर गर्मी में आप इसे बना रहे हैं तो आपने जो पानी निकालने वाला प्रोसेस है वो आपने फ्रिज में रख के करना है, वरना दही मज़ीद खट्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आम दही के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, इसलिए मसल रिकवरी के लिए भी ये बहुत मुफीद माना जाता है। जो लोग कीटो डाइट पे हैं वो यही दही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कीटो डाइट पे नहीं भी हैं, वैसे भी अगर आप शुगर पेशेंट हैं खुदा ना खास्ता, या अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप ये वाला दही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं हमने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो जितनी क्वांटिटी आपको इसकी चाहिए उसे हम अलग बाउल में निकाल लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे। अब जितना भी पतला आप इसे रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे
कि पहले तो हमने इसका पानी निकाला है, अब मज़ीद पानी ऐड किया है। तो असल में जो पहले हमने पानी निकाला था इसका, वो दही का अपना पानी था। अब जो हमने इसमें पानी ऐड किया है वो जस्ट इसको पतला करने के लिए ऐड किया है और ये सिंपल पानी है। इसको मज़ीद हेल्दी करने के लिए आप इसमें चिया सीड भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्योंकि डाइट पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर भी ऐड कर लेती हूँ, जो कि देसी शक्कर होती है, गुड़ से बनती है। क्योंकि हमने इसमें चिया सीड ऐड किए हैं तो कम से कम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। उसके बाद आपने इसे नाश्ते में इस्तेमाल करना है। चिया सीड और तुख्मे बलंगा में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसे आप सर्दी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वेट लॉस के लिए और बीपी को कम करने के लिए ये बहुत मुफीद माना जाता है। आप किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच करें, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अगर आप ये नहीं बताना चाहते हैं तो एक छोटा सा हार्ट भी मेरे दिल को बाग बाग कर देगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।